तो राजस्थान में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट पे जब बात करते हैं, जब भी बात होती है इस रिपोर्ट पे, तो चर्चा हमेशा दो सिरों पर अटक जाती है। या तो जाट, गुजर, यादव, माली, सैनी जैसी मजबूत जातियों की बात होती है, या फिर सपेरा और नट जैसी वंचित जातियों की। लेकिन इन्हीं दो सिरों के बीच एक बहुत बड़ा तबका है, जिसकी कहानी अब तक स्क्रीन पे नहीं आई। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के ओबीसी समाज के असली मिडिल क्लास की, वो जातियां जो न सबसे ऊपर हैं और न सबसे नीचे। तो मिडिल क्लास की परिभाषा की अगर बात करें, आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि राजनीतिक भागीदारी में 39 ऐसी जातियां हैं, 39 कास्ट हैं, जिनके 100 से 999 परिवार राजनीति में भागीदार हैं। सरकारी नौकरी में 33 ऐसी जातियां हैं, जिनकी 1000 से 10,000 के बीच लोग सेवारत हैं। ये वो परिभाषा है जो खुद आयोग की रिपोर्ट से निकलती है। न टॉप 17 जितनी ताकतवर, न वंचित 32 जाति जितनी शून्य के करीब। बीच का एक बड़ा, मजबूत लेकिन अनदेखा तबका। और ये तबका छोटा नहीं। राजनीतिक भागीदारी में 39 जातियां, सरकारी नौकरी में 33 जातियां, यानी रिपोर्ट में शामिल कुल जातियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी मिडिल जोन में आता है। और देखा जाए पॉलिटिक्स के इस मिडिल क्लास पे, तो पूरी 39 जातियों की टेबल पे अगर बात करें तो बड़ी चीज़ ये है कि इस लिस्ट में अगर ऊपर नाम आता है, वो तेली और हमाल समाज का आता है, जो 932 परिवार पॉलिटिक्स में भागीदार हैं। इसके बाद गडरिया, गायरी, घोसी समाज के 845 परिवार हैं। स्वर्णकार, सुनार, सोनी समाज के 821, जड़वा और खारडिया यानी सिरवी समाज के 801 परिवार हैं। और कहार, कीर, मेहरा, मलाह समाज के 796 परिवार। ये 5 जातियां मिलकर इस पूरी मिडिल क्लास सूची का सबसे बड़ा हिस्सा और मजबूत हिस्सा बनाती हैं। लेकिन ध्यान देखिए, यह टॉप 17 जातियों में शामिल नहीं है। ये बीच के तबके की सबसे ऊपरी परत है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक बनती है कि चूंकि हम लगातार वीडियो कर रहे हैं, तो कुछ अपडेट भी कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट पे सवाल है, ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है, कि तो हम आपको वो डेटा बता रहे हैं जो फिलहाल पब्लिक डोमेन पे है, मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और कई लोग ये कह रहे हैं कुछ गाँव में सर्वे ही नहीं हुआ। तो आयोग में जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन लोगों का कहना है मोस्टली बहुत साइंटिफिक तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया है, जिसमें यूज़ किया है जन आधार कार्ड के डेटा को भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, अपडेशन संभावी है। लेकिन हम चूंकि बात इस सूची पे ही कर रहे हैं, और अगर सूची को बढ़ाएं, तो कलाल समाज के 759 परिवार पॉलिटिक्स में, काशी, कुशवाहा और शाक्य समाज के 757, कायम खानी समाज के 750 और बंजारा, बाल्दिया, लबाना समाज के 674 परिवार, लोधी यानी लोधा समाज के 661 परिवार। बीच में चारण समाज का नाम खास तौर पर ध्यान खींचता है। सिर्फ 603 परिवार राजनीति में भागीदार हैं, और हम इस पर थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि संख्या में छोटा दिखता है, लेकिन अनुपात की कहानी अलग है। और सूची के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं नगाड़ची, दमामी और राणा बायती यानी बारोट समाज, सिर्फ 119 परिवार। ये इन पूरी 39 जातियों की सूची का सबसे आखिरी नाम है। ये सबसे वंचित जातियों की श्रेणी में नहीं आता। अगर बात करें इन सभी 39 जातियों को जोड़ें, तो कुल आंकड़ा बैठता है 16,564। यह अकेले जाट समाज के 22,666 परिवारों से 6100 कम है, 6,100 कम। लेकिन ये बाकी सभी वंचित 32 जातियों के कुल जोड़ से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यानी अकेले ये 29 जातियां मिलकर सबसे मजबूत जाट समाज के थोड़ा करीब पहुंचती है, जबकि इनकी चर्चा उस स्तर पर कभी होती नहीं। और अगर बात इसी रिपोर्ट में सरकारी नौकरी के मिडिल क्लास की करें, तो बड़ी चीज़ ये है कि सबसे ऊपर तेली और हमाल समाज ही यहाँ है। 9,332 लोग सरकारी सेवा में, 10,000 के आंकड़े के बेहद करीब। इसके बाद रावत समाज के 9,137, जोगीनाथ सिद्ध समाज के 9,067, सिंधी मुसलमान और सिपाही समाज के 8,760 लोग, और मेव समाज के 8,110 लोग सरकारी नौकरी में। ये पांचों जातियां 10,000 के आंकड़े को नहीं छू पाती, इसलिए टॉप श्रेणी में नहीं गिनी जाती। लेकिन ये और बाकी वंचित तबकों जितनी कमजोर नहीं है। और सूची में अगर साध, स्वामी, बैरागी, जंगम समाज 7,921, रायका, रेवारी, देवासी समाज 7,294, धीवर, करहार, भोई, कीर, मेहरा समाज के 6,819, गाडरिया, गायरी, घोसी समाज के 5,617 और स्वर्णकार, सुनार, सोनी, जड़िया समाज के 5,524 लोग और कलाड़ समाज के
5309 लोग शामिल हैं। इस सूची में चारण समाज के 3115 लोग सरकारी नौकरी में दर्ज हैं। संख्या में बीच का आंकड़ा है, लेकिन इसका असली महत्व भी थोड़ी देर में, जैसे मैंने कहा, आप समझेंगे। इस सूची के सबसे आखिर में खारोल यानी खारवाल समाज 1023 लोग जिनके सरकारी सेवा में। ये 33 जातियों की सूची का आखिरी नाम है, फिर भी ये न्यूनतम सीमा 1000 को पार करता है। और इन सभी 33 जातियों को जोड़ा जाए तो कुल आंकड़ा बनता है 1,37,916। ये अकेले जाट समाज के 1,81,792 में से 44,000 कम है। लेकिन ये बाकी सबसे वंचित 24 जातियों के कुल जोड़ यानी 5,446। वंचित जो निचला तबका ओबीसी में 24 जातियों में सिर्फ 5,446 लोग नौकरी में हैं, जबकि इन जातियों में उनसे 25 गुना ज्यादा लोग हैं। यानी सरकारी नौकरी में यही पैटर्न है। मिडिल क्लास जातियां टॉप से थोड़ी पीछे हैं, लेकिन वंचित तबके से मीलों आगे। तो अब इसमें अगर बात करें कौन दोनों जगह मध्यम है, एक दिलचस्प पैटर्न देखना बनता है कि जब दोनों सूचियां राजनीति और सरकारी नौकरी को साथ रखते हैं तो कुछ जातियां हर बार मध्यम स्तर पे ही मिलती हैं। तेली, हमाल, कलाल, चारण, कायम खानी, बंजारा, बाल्दिया, लबाना, गडरिया, गायरी, घोसी, जणवा, खारडिया, सीरवी, काछी, कुशवाह, शाक्य, दर्जी, बड़वा, भाट, जगाराव, लोधी, लोधा, गोसाई, दसनाम गोस्वामी, सेजिया, घाची, देशवाली, नातरायत, हलाली, कसाई, करसा, राय सिख, कंडेरा, मंसूरी, पुजारी, सेवक, दांगी और खारवाल, ये सभी जातियां राजनीति और सरकारी नौकरी में लगातार मध्यम स्तर पर बनी है। इसका मतलब है कि इसकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति काफी स्थिर है, स्टेबल है। ये न तो अचानक ऊपर उठ रही है, न अचानक नीचे गिर रही है। चारण समाज के कुल आंकड़े मध्यम श्रेणी के हैं, यानी 603 परिवार पॉलिटिक्स और 3115 लोग सरकारी नौकरी में हैं। लेकिन जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो चारण समाज सरकारी नौकरी में दूसरे नंबर पर है, 3.12% के साथ हर 3.25वां व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। यानी चारण समाज की संख्या भले ही मध्यम दिखे, लेकिन जब आबादी के अनुपात में देखा जाए तो यही समाज सरकारी नौकरी में सबसे ऊंची जातियों में से एक बन जाता है। छोटी आबादी लेकिन ऊंचा अनुपात। और बड़ी चीज़ ये है कि एक सवाल उठता है कि तबका अनदेखा क्यों है, क्योंकि मीडिया और राजनीति में इस तबके की चर्चा क्यों नहीं होती। जवाब सीधा सा है कि ध्यान हमेशा उन्हीं दो सिरों पे जाता है जो सबसे ज़्यादा खबर बनाते हैं। वो या तो ताकतवर जातियाँ होती हैं या सबसे निचली, जैसे मैंने पहले कहा, या तो जाट, गुर्जर, यादव, माली सैनी समाज जैसे समाज है, या सपेरा जैसे समाज है। तो इनकी चर्चा सहानुभूति और सुधार की मांग को लेकर होती है। बीच का तबका न बहुत मजबूत न कमजोर, किसी प्राथमिकता की सूची में सबसे ऊपर नहीं आता। तो हम इस विश्लेषण पे बात कर रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट का ये सीधा आंकड़ा तो नहीं है। इसे ऐसा माना जा सकता है कि ये एक पॉइंट को, एक व्याख्या को आपके सामने रखा जा रहा है। लेकिन असलियत ये है कि यही तबका राजस्थान के ओबीसी समाज की असली रीढ़ माना जा सकता है। तेली, दर्जी, स्वर्णकार, लोहाल, काल, चारण, काछी, कायमगानी, ये वो जातियां हैं जो राज्य के हर कस्बे और हर गांव की रोजमर्रा की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। अब अगर ये बात करें कि 3 तरह की सीढ़ी नजर आती है, सबसे ऊपर 17 जातियां, बीच में 39 से 33 जातियां, सबसे नीचे 32 जातियां। ये पिरामिड जैसा लगता है। अगर पूरी रिपोर्ट को एक साथ देखते हैं तो राज्य के ओबीसी समाज की एक साफ तस्वीर उभरती है। सबसे ऊपर 17, उसके बाद सत्ता और संसाधनों का बड़ा हिस्सा है, नीचे करीब 32 जिनकी मौजूदगी लगभग 0 के करीब है। ठीक बीच में यह बड़ा तबका राजनीति में 39 जातियां जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, वो नौकरी में 33 के आसपास है, जो न तो विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है और न ही पूरी तरह वंचित हैं। तो नीति निर्माण के नजरिए से यही वो समूह है जो सही सहयोग मिलने पर सबसे तेजी से ऊपर उठ सकता है, क्योंकि न इन्हें सबसे वंचित जातियां जितनी लंबी दूरी तय करनी है और न ही ये पहले से टॉप पर बैठी जातियां जितनी स्थापित हैं। और अगली रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि और भी पहलुओं पे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी जानकारी। साथ ही वीडियो को लाइक करें, थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।